NHAI पथ कंपनी और किसानों के बीच भूमि मुआवजा को लेकर असमंजस। एसडीएम ने किसानों को दिया आश्वासन। किसानों का कई दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन। हरदा से ब्रजेश छारिया की रिपोर्ट। कल भी यही था तो 11 दिन से जय किसान, जय किसान, पूरी करो, पूरी करो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। किसान को रहेगा कौन, तेरी सुनेगा कौन। आपका नाम? राकेश शर्मा, टेमा गाँव जी। हमारे यहाँ की किसानों की समस्या ये है कि हमारी जो गाइडलाइन है 43,84,000 रुपये हेक्टर की है और हमको 21,92,000 रुपये हेक्टर का पेमेंट दिया गया है। और अंदर की जो गाइडलाइन है वो 2018-19 की 24 लाख रुपये हेक्टर की थी। वहाँ के किसानों को 21,92,000 रुपये का पेमेंट दिया गया है और कुआ का पैसा हमको 26,000 रुपये दिया गया है। तो सभी किसानों की कुछ न कुछ दिक्कतें परेशानियां हैं और इसे हम शासन के द्वारा आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण हो। और कंपनी के द्वारा हमको धमकियां दी जा रही है कि आपका नाम ऊपर तक पहुंच गया है और आपको ये आपको दिक्कतें आएगी, बाद में परेशानियाँ आएगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को कभी कोई समस्या नहीं आए और इसका निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाए। आपका नाम? राजेंद्र कुमार अग्रवाल। क्या समस्या आपकी? ग्राम चारखड़ा तरकला से आया हूँ मैं यहाँ पे जी। इन्होंने उपबंध में लिखा हुआ है 50,000 रुपए एक सागौन के पेड़ की कीमत होती है जी। जो लागू है शासन से। यदि कोई पेड़ काटता है तो 50,000 रुपए लगेंगे उसको काटने के लिए किसान से। जी। पर लेकिन क्या है कि इन्होंने उपबंध का उपयोग ही नहीं किया। गाइडलाइन है हमारे खेत की 23,64,000 की है गाइडलाइन जो गवर्नमेंट की है। यदि हम रजिस्ट्री करवाएंगे तो 23,64,000 के हिसाब से ये टैक्स लेगी और हमको दिया 19,70,000 रुपए। इसी प्रकार से ट्यूबवेल की भी है, कुल 21,519 रुपए दिए और जबकि आज की लागत लाखों रुपए होती है और 4 ट्यूबवेल करवाए जब जाके एक सक्सेस होता है हमारा। इसके बाद और भी है वाटर कोस्ट किसी भी किसान को नहीं दी जा रही। मेरे खेत में आज भी चने में पानी लगाना है, लाखों रुपए का नुकसान होगा और इसके बाद शासन जिम्मेदार रहेगा। यदि वाटर कोस्ट नहर का पानी नहीं आता है तो जो भी भुगतान होगा उसको शासन को देना पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम आशीष काशियू है। मैं टेमा गाँव का किसान हूँ। जी। हमारी जो भूमि है जी। उसमें एक बार जब सीमांकन हो चुका था, जेसीबी से पूरी लाइनें खिंच चुकी थी। इसके बाद भी हाईवे वालों ने और हमारी फसल जब लगी हुई है, चने की फसल के अंदर जाके उन्होंने खंबे गाड़े हैं। जो हमारे यहाँ का बेयर हाउस है उसकी दीवार न तोड़ते हुए हम लोगों के खेत की जो बागुड़े हैं उसको सरका के उन्होंने अपने अंदर अधिग्रहण कर लिया है। और हम अगर उसको रोकते हैं, हमने बीच में भी डंपर को रोकने वगैरह की व्यवस्थाएं की थी, तो उस पर हमको शासकीय रूप से दबाव डाल के कहा जाता है कि आपके लिए सुरक्षित अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप इस कार्यक्रम में व्यवधान मत डालो। इस प्रकार की भी हमको धमकियां मिल रही है। हमारे ग्राम कोटवार जो है, जिसकी लगभग 100 साल पुरानी जमीन है, जिसपे वो खुद किसानी कर रहा है, उसकी 3 एकड़ जमीन ले चुके हैं और उससे कहा जा रहा है कि ये सरकारी है। उसकी ऋण पुस्तिका बनी हुई है। ऋण पुस्तिका के साथ साथ उसका बैंक में केसीसी बना हुआ है, जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है वो बना हुआ है। सभी कुछ व्यवस्थाएं हैं। इसके बाद भी उससे कहा जा रहा है कि ये पूरी आपकी सरकारी संपत्ति में गई है। आज वो उसी के माध्यम से है और पूरे गांव की जिम्मेदारी उसके ऊपर रहती है। कोटवार है गांव का, सभी व्यवस्थाएं रहती है, पर इसके बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम ये एक अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। हमारी समस्याओं का समाधान होगा तभी हमें यहाँ से हम उठेंगे। आपका नाम? मेरा नाम संजय भायरे है जी। मैं ऊड़ा का कृषक हूँ जी। और ऊड़ा आज की वर्तमान स्थिति में वार्ड क्रमांक 35 का हिस्सा है जो नगरीय सीमा में आता है जी। ऊड़ा के किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि शासकीय अधिकारियों ने ऊड़ा को नगरीय सीमा में माना ही नहीं। NHAI के अधिकारी कमिश्नर साहब के पास कथन लिख करके देते हैं कि NHAI को हमें स्वीकार है कि ऊड़ा नगरीय क्षेत्र में आता है। जी। जब टैक्स काटने की बात आती है
तो एसडीएम मैडम लिखती है कि उड़ा नगरीय सीमा क्षेत्र में आता है इसलिए 10% टीडीएस काट रहे हैं जी। तो दोनों अधिकारियों के कथन बिल्कुल अलग अलग है। वास्तविकता ये है कि उड़ा नगरीय सीमा क्षेत्र का हिस्सा है। जब नगरीय सीमा क्षेत्र के भू अधिग्रहण किया जाता है तो कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार उसमें उपबंध लागू होता है जी। आज उस उपबंध के बाद हम जो एनएचआई के अधिकारी आए थे और उनसे जब ये पूछा उपबंध के बारे में कि सर ये उपबंध के बारे में आपका क्या कहना है, तो कहते हैं कि हम इसे स्वीकार नहीं करते। जो शासन का जो उपबंध है जो कलेक्टर गाइडलाइन के साथ में कनेक्ट होता है वे उसको भी मानने को तैयार नहीं है। जो अभी पदस्थ अग्रवाल मैडम थी एसडीएम, उन्होंने भी पंजीयक अधिकारी से प्रतिवेदन मांगा था कि भाई उड़ा की वास्तविक गाइडलाइन क्या है, वो उस गाइडलाइन को भी मानने को तैयार नहीं है। अधिकारी ही अधिकारियों के कागज को मान्यता नहीं दे रहा है, राज्य शासन से निकले हुए कागजों को मान्यता नहीं दे रहा है। पंजीयक अधिकारी ने एक कृषक है अजय भाईरे, उसके खेत का मूल्यांकन रेट दिया है बाजार मूल्य 13,13,695 रुपये। उसको पुराने अधिकारी ने रेट दिया है 2,26,000। तो इस तरीके से 11 लाख रुपए कम कीमत आकी गई है। उससे मुआवजा दिया 4.5 लाख रुपए, जबकि उस किसान को वास्तविक मुआवजा मिलना था 27 लाख रुपए से अधिक। इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। कोई टीम नहीं गई है अभी तक। मैं बोल रहा हूँ हम ये खड़े हैं किसान है मैम, कोई अभी किसान भी 15 बैठे मैम, एक के किसान उनके पास नहीं गए। सबसे ज्यादा भाई। और एक मिनट आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव तय कर लो एक जरा, और हमारी टीम के साथ जाना बोले आप, आपके मार्गदर्शन में चले। मैडम के सामने नंबर दिए 2 मैंने और वो भैयू ने हमारी हम लोग टीम भेजेंगे ना, वो उसमें आपने आज तक भेजी नहीं, नंबर लगाया। ग्रुप बना हुआ है, यहाँ भी टीम जाएगी मैडम, हम लोग सबको इन्फॉर्म कर देंगे। जिस एरिया में भी जाएगी टीम हम लोग आ जाएंगे। हमारे हमको एक मिनट, आप नई बात बोल रहे, पहले ही सारा हो गया। एक थोड़ी सी हाँ बताइए। आप बात बोलिए मैडम। वो जो बांस का प्रकरण है उसका अभी तक निराकरण तो नहीं पहुंचा है। क्या प्रकरण है? उसका अवार्ड ही नहीं बना है, ना उसको अभी पंचनामा बना है, न कुछ हुआ है। अभी सर ने सुबह कहा कि आपके पास फाइल भेज दी है। आपके पास रिपोर्ट आएगी, चिट्ठी फॉरवर्ड करवा देना ना टीम को फॉरवर्ड तो जेएमएस करवाना है ना। जेएमएस करवाना है वन विभाग के जेएमएस सूचना वो उन्होंने कंसिडर कर लिया उस चीज़ को, उसका वैल्यूएशन कर देंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बाकी सब लोग भी रहेंगे। ठीक है, ज्वाइंट मेजरमेंट सर्वे होता है, वो ज्वाइंट हो जाएगा सर्वे, उसके बाद मेरे पास आएगा, वो उसका अवार्ड हो जाएगा। वो प्रोसेस में है, आपका कंसिडर कर लिया गया। मैडम वो फाइल आपके पास से जाएगी फॉरेस्ट को या सर के ऑफिस से? सर्वे हो गया, अभी तक कहीं नहीं करा। सुबह सर ने बताया था कि आपके पास से जाएगी, इन्होंने बताया। कब भेजा आपने? 6 दिन क्या भेजा? परिसंपत्तियों का पूरा मेल भी किया होगा ना। इसमें इनका भी है। तो सर अभी जो संयुक्त दल बनेगा अभी तक हमको ये क्लियर नहीं है कि फाइल आपके पास से जाएगी या एनएचए से जाएगी। चलिए वो मेरी जवाबदारी है। अगर मेरे यहाँ पास से ऑर्डर फाइल होगा होगी वन तो हो विभाग जाएगा। को, वहाँ से जाएगा मतलब। बस ये स्थिति क्लियर होना चाहिए। उस समय जो कलेक्टर साहब से बात हुई दूसरे दिन से उनकी अवहेलना क्यों की? हम आपसे आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि अवहेलना कलेक्टर साहब की क्यों की? क्या अवहेलना हुई है बताइए। उन्होंने कलेक्टर साहब ने बोला था कि आपकी कल से टीम भिजवा, तो क्यों नहीं भिजवाए आज तक? उसका जवाब दिया हमको 15 दिन हो गए मैडम 10 दिन से किसान धरने पे बैठा, हम लोग ये मजबूरी कल भी आई है। आप अभी बोल रहे हैं नहीं हो पाएगा कल से काम, क्यों? क्योंकि ये अपने काम में लग जाएंगे, हम अपने काम में लग जाएंगे, वो काम नहीं हो पाएगा, तो निराकरण का कोई उचित नहीं है। मतलब साहब उस दिन कलेक्टर साहब से बात हुई तो ये बात उसी दिन कर लेते तो ये नौबत नहीं आती हमारी। मतलब मैं बात कर रही हूँ जी, और इन्होंने पूरा आप चलिए ये वीडियो सुन लो 2 मिनट, चर्चा कर ले फिर आपकी पहले चर्चा। ये मेरे लिए बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। पहले चर्चा एक अधिकारी बोल रहा है कि उस हिसाब से एक बार चर्चा कर लो। अब उसमें एक हो जाएगी ना, वो चर्चा की बोलना होगा। ये एक पकड़ोगे किसान यूनियन वालों उड़ी रो यार, पकड़ो
वो बांध देते हैं पत्थर बांधो यार भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में। आपका नंबर क्या पसंद भी है नहीं बैठ कर करो ना यार जो कुछ जब काम हो ले बैठो लाइट होना लाइट होना लाइट होना बाहर लाइट होना पसंद भी है लाइट होना सभी खड़ा हो जाओ 700 अवार्ड बनाने वाला है ना गलत किस प्रकार से कैसी गलती क्या देख के बनाया आई जाओ बसंत भी आ जाओ सब खड़ा हो जाओ सभी यहाँ तक ठीक है लाइट ठीक है ना नहीं अंदर लाइट वैसे बहुत है यार सब वो आप सभी किसान चलो बैठ के ले लो हाँ सामने से सनलाइट आएगी तो वो सबसे पहले अपना नाम बताना उसके बाद में हाँ आके जरा आगे हमारे पास ये गाइडलाइन उसको एक अधिकारी नीचे का बोलता है कि हम इसको नहीं मानते। इसका वीडियो है पूरा तो आपको भेज दो इसी पे हाँ इसमें तो करो ये वाली बाइट थोड़ी पता अभी चल जाएगा तो आप बोलो तो लिखा जरूरत भी लगे तो दिखा देंगे लिखना वाला समझे आप बोल दो पहले समस्या में बाद में कंटिन्यू कर दूंगा। आपका नाम? मेरा नाम बसंत कुमार राय है, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश सचिव। आप किस लिए यहाँ बैठे हैं? हम लोग पिछले 12 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं जी। हमारी मांग है कि नेशनल हाईवे में जो हमारी भूमि अधिग्रहण की गई है उसमें जो अवार्ड जो राशि पारित की गई है उसमें कई विसंगतियाँ हैं। किसी को ट्यूबवेल का पैसा नहीं मिला है, कम मिला है, किसी की जमीन ज़्यादा लिए पैसा कम दिया गया है। इस तरह की किसानों की 15 समस्याएं हैं जो उस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन धरने पे। आपकी किसी अधिकारी से बात नहीं हुई? हमारी अधिकारियों से कलेक्टर साहब से मीटिंग हुई थी आज से 15 दिन पहले जी। कलेक्टर साहब ने आदेश निकाल दिए लेकिन कोई भी अधिकारी उन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। एसडीएम मैडम से 14 तारीख को हमारी बात हुई है, जिले में उन्हें एक आदेश निकाला कि हम 3 कमेटियां बना रहे हैं टीम जो कि सभी किसानों के खेत पे जाएंगे और समस्याओं का निराकरण करेंगे। लेकिन वो टीम भी सिर्फ उसमें RI और पटवारी 2 लोग हैं, बाकी के डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर के अधिकारी भी नहीं है, वन विभाग के अधिकारी भी नहीं है और भी PHE के अधिकारी नहीं है। ये टीम अगर बने तो पूरी टीम बनने पे ही सब किसानों की समस्याओं का निराकरण हो सकता है। आप चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैं चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि किसान जो हम लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जो किसानों के साथ में यानी जो अवार्ड में हमारे साथ जो विसंगतियाँ हुई है, जो गलत अवार्ड बना है वो किसानों के